दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं करेंसी। और करेंसी के अंदर भी मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। आप कहोगे भाई ऑप्शंस के ऊपर काम कैसे करते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि करेंसी में ऑप्शंस नहीं होते, बट करेंसी में ऑप्शंस भी होता है। और ऑप्शंस चारों तरीके के होते हैं। जो चार तरीके के ऑप्शंस हम काम कर सकते हैं, चारों तरीके के ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो के मेन जो टॉपिक होंगे ना, रिस्क मैनेजमेंट कितना करना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकलता है, देन करेंसी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए अगर आप नए हैं तो। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, हम किसी भी टर्मिनल पे जाके एक बार उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग करेंसी के डेरिवेटिव को या फिर उसके ऑप्शन डेरिवेटिव को ऐड कर सकते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आ जाती है, हम ऑप्शंस की जब बात करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी क्लास ले लेता हूं यहाँ पे। ऑप्शंस की जब हम बात करेंगे तो ऑप्शंस के अंदर होता क्या है, टोटल 4 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। इनके अंदर 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो कॉल ऑप्शन सीई को, लाइक सेकंड क्या होता है, लाइक पीई को। सीई का मतलब कॉल यूरोपियन, पीई का मतलब पुट यूरोपियन। अब इसको भी ना 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक होता है कॉल को बाय करना, एक होता है कॉल को सेल करना, जिसको हम ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। सेम चीज पीई को, पोर्ट यूरोपियन को बांट दिया गया। एक तरफ होता है बाय करना, एक तरफ होता है सेल करना। अब इन चारों तरीके के ऑप्शंस के अंदर काम करने का तरीका जो है ना, सेम टू सेम काउंट होता है। अपनी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें करना चाहते हो। देखो, अगर मैं रिस्क की बात करूं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, तो एक बात ध्यान रखना, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है। जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो रिस्क हमारा काफी ज्यादा हाई होता है। बट ये चीजें हमें झूठ बोली जाती है। एक्चुअल में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो देन आपका पैसा लूज होगा, इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? हाँ, ये बात कह सकते हो कि कितना लॉस होगा वो आपको पहले से ही पता लग जाता है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट ये बात ध्यान रखना, लॉस होने का रिस्क ज्यादा होता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो बहुत ही कम रिस्क होता है कि आपको लॉस होगा। इस बात को ध्यान रखना। और ये चीजें पता है कि छुपाई जाती है, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि ज्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो केवल और केवल ऑप्शन बाइंग ही करते रहे। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ऑप्शन बाइंग का, ऑप्शन सेलिंग का, देन उसके बाद में हम करेंसी के ऊपर शिफ्ट होंगे। सबसे पहली बात आती है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि कोई शेयर 100 रुपीज पर है, 100 रुपीज का शेयर है। कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल काउंट होगा। देखो, ये वीडियो लास्ट तक जो देख लेगा ना, उसको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन डेफिनेटली वो कभी भी इन प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा अपने माइंड के अंदर। देखो, 100 रुपीज का कोई शेयर है, इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज हो सकती है वो शेयर ऊपर की तरफ भागना चालू कर दे, बहुत अच्छा, तालियां। अगर वो शेयर साइडवेज हो जाए तब, या फिर वो नीचे गिर जाए। ये 3 कंडीशंस हो सकते हैं। इन 3 कंडीशंस के अलावा मार्केट में कोई और चौथी कंडीशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होंगी। मान लो मैंने कोई 100 रुपए का शेयर है, मैंने बोला भाई मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूँ। इक्विटी में मैंने क्या किया, 100 रुपीज का शेयर है तो मैंने 100 के 100 पे किए और 100 रुपीज में उसका मालिक बन गया। अब मैं उसको 1 साल तक रखूं, 2 साल रखूं, 10 साल रखूं, या फिर अपने बच्चों के लिए रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में मैं उसको लेके जा सकता हूं। बट अगर मैं इक्विटी में डिलीवरी में लेके जाता हूं ना, तो केवल मेरे 33% चांस है कि मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। आपको होगा ये कैसी बातें कर रहे हो, आपने डिलीवरी में काम किया। भाइयों खुद सोचो, अगर मैं 3 कंडीशन को बांट देता हूं तो 100% की कंडीशन में से 30% चांसेस हैं कि वो ऊपर जाएगा, 33% चांसेस है वो साइडवेज हो जाएगा, और 33% चांसेस है कि वो डाउन जाएगा। तो आप खुद सोचो, इन 2 कंडीशंस में, अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, मार्केट अगर नीचे गिर गई तब भी कोई आपको पैसा नहीं बनेगा। तो केवल 33% चांसेस है कि जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको प्रॉफिट काउंट करके देगा। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए लाया गया था फ्यूचर मार्केट को। फ्यूचर मार्केट को लाया गया कि भाई फ्यूचर में क्या करो, पोजीशन अगर ऊपर जाएगी तो हम बाय कर लेंगे, पोजीशन अगर नीचे जाएगी, मान लो हमें पता लग गया वो नीचे गिर रहा है, देन हम उसको सेल करके चल सकते हैं। तो 2 कंडीशन में, यहाँ पे हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी के अंदर केवल एक कंडीशन में जीते। अब फ्यूचर मार्केट की बात करें, फ्यूचर मार्केट में कैसे जीतोगे भाई, या तो वो ऊपर चला जाए तो हमने उसके फ्यूचर को बाय कर लिया, तब प्रॉफिट बन सकता है। अगर वो नीचे गिर जाए, नीचे गिरना चालू हो जाए, हमें पता लग जाए डाउन ट्रेंड है, देन हम उसको सेल करके चल सकते हैं। देन यहाँ पे भी हमें सेल वाले भी प्रॉफिट आ गया। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो उस कंडीशन में वहां पे उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो फ्यूचर मार्केट में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर हम ट्रेंड पता कर लेते हैं देन डेफिनेटली हम वहां पे प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन आ जाती है ऑप्शंस की। क्यों मैं ऑप्शंस को ज्यादा अच्छा मानता हूं, क्यों? क्योंकि सोचो, अगर मुझे पता लगा मार्केट ऊपर जा सकती है, मुझे केवल बस इतना पता लग जाए कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, देन उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं पीई को शॉर्ट कर सकता हूं, पीई के साथ पोजीशन बना सकता हूं, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकती है, उस कंडीशन में भी कह सकते हो मुझे वहां पे प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट ऊपर जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए, या मार्केट नीचे जाए, बस हमें ट्रेंड पता होना चाहिए। तीनों कंडीशन में हम लोग पैसा बना सकते हैं। और ये पैसा बनाने का जो असली अधिकार जिसके हाथ में दिया गया है ना, किसकी तरफ, जैसे
जैसे FIIs होते हैं, बड़े बड़े DIIs होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपके म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा हेज फंड्स होते हैं, हेज फंड्स क्या करते हैं, यही तो उनका काम होता है। उनको केवल एक चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप है देन वो क्या करेंगे, नीचे से PE को शॉर्ट करेंगे। ट्रेंड डाउन है तो वो क्या करेंगे, ऊपर से CE को शॉर्ट करेंगे। ट्रेंड साइडवेज है देन क्या करेंगे, बेसिकली वो दोनों तरफ से काम करेंगे, इधर से भी पैसा कमाएंगे, इधर से भी पैसा कमाएंगे। तो तीनों कंडीशन में कौन इंसान पैसा कमा सकता है, वो है ऑप्शन सेलर। अब यहां पे एक चीज आ जाती है जिसको मैं बोलना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं रिस्क। अब आप यहां पे खुद सोचो रिस्क कितना हुआ। मान लो मैंने बोला 100 का प्रोडक्ट था, मैंने बोला भाई देखो ये मार्केट में इस महीने साइडवेज होना चाहिए, तो साइडवेज होगा या फिर नीचे गिरेगा, दो ही कंडीशन होंगी। और अगर ये ऊपर की तरफ आ भी गया, मेरा कहना है कि भाई ये 120 रुपए से ऊपर नहीं आ सकता, तो ये मेरा एक लाइन बना दी मैंने कि भाई यहां से ऊपर नहीं आना चाहिए इसको। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, इसमें क्या होता है जब हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो यहां पे मंथली और यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब ये मान के चलिए कि कोई चीज है जो उस दिन जाकर काम होना उसके अंदर बंद हो जाता है, और अगर वो चीज वहां तक नहीं पहुंची, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक तरह से गैम्बलिंग बोल सकते हैं, प्रोफेशनल गैम्बलिंग बोल सकते हैं, जो कि पैसा कमा कर देती है और गवर्नमेंट इसको खुद कराती है। कैसे समझो, प्रोबेबिलिटी पे गेम खेला जाता है। 12th क्लास में एक चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर आपने उसको पढ़ा होगा ना, देन आपको डेफिनेटली ये चीज करनी आ जाएगी बहुत इजीली। देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि भाई 100 रुपीज का कोई शेयर है और आज 1 अप्रैल है, ठीक। तो अप्रैल के बाद में कॉमन सी बात है 1 मई तक इसकी एक्सपायरी है मान लीजिए, तो 1 महीने का समय बचा हुआ है। इसके अंदर क्या किया, मैंने बोला कि भाई ये 100 रुपीज का शेयर है ना, ये 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि 120 की जो कॉल की वैल्यू है, CE की वैल्यू है, वो कितनी है। मैंने देखा भाई उसकी 10 पॉइंट उसके अंदर उसकी वैल्यू अवेलेबल है। आप नोटिस करोगे कि अभी तो 100 रुपीज प्राइस खड़ा हुआ है जब फ्यूचर का, तो उसकी जो वैल्यू है 100 रुपीज है, और 100 रुपीज से अभी 120 की हम कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो टोटल वैल्यू है ना, वो केवल और केवल टाइम वैल्यू है, वो केवल और केवल टाइम वैल्यू है। इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी वो इन द मनी हुआ ही नहीं है। तो अब क्या हो सकता है कंडीशन, अगर मैं इसको सेल करता हूं तो सेल करने वाले के पास क्या आता है, दो कंडीशन है। ऑप्शन बाइंग करना, ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, ये 10 पॉइंट्स है ना, मुझे केवल 10 पॉइंट की पेमेंट देनी पड़ती है और उसका मालिक बन जाता हूं मैं। अगर मार्केट हमारी 100 रुपीज से ऊपर भागते भागते 120, 140 एंड 50 चली गई, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं होता, क्यों, कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन है कि भाई मार्केट साइडवेज हो जाए, तो फर्स्ट कंडीशन में कौन जीतेगा, ऑप्शन सेलर। जिसने सेल किया है तो उसके चांस है कि ये 10 पॉइंट उसकी जेब में प्रॉफिट के तौर पे मिल जाएं। दूसरी कंडीशन, मार्केट नीचे गिर जाती है, देन उस कंडीशन में सेकंड पॉइंट पे भी उसकी कंडीशन है कि ये जो 120 की कॉल को उसने शॉर्ट किया है ना, वो उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाए, तो सेकंड कंडीशन में भी जीत गया। थर्ड कंडीशन में अगर 100 रुपीज उठते 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 120 तक भी आ गए ना, तब भी ये चीज जीरो ही हो जानी है एक्सपायरी वाले दिन पर, क्योंकि ये इन द मनी बनी ही नहीं। जितना ज्यादा प्राइस ऊपर जाएगा उतना ज्यादा इसका प्राइस बन जाएगा। और इस प्रोबेबिलिटी लाइक गेम का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, बड़े प्लेयर्स के थ्रू किया जाता है। हम लोग तो इसको समझना ही नहीं चाहते, क्यों, बताता भी नहीं है कोई और समझना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे जीतने की कंडीशन क्या क्या होंगी समझो। पहली कंडीशन तो ये जीतने की हो गई, आप जीत जाओगे अगर आपने 120 की कॉल को शॉर्ट किया। सेकंड कंडीशन में भी आप जीत जाओगे, थर्ड कंडीशन में भी आप जीत गए। क्यों जीत गए भाई, यहां से यहां तक के 120 तक आ भी गया, तब भी मैं यहां जीता पड़ा हूं। अब हारने की कंडीशन क्या होती है पता है, ये कहकर डराया जाता है ऑप्शन सेलर को कि भाई ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। ये पॉपट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है पता है, ताकि बड़े प्लेयर डरा कर रखें, आम जनता को डरा के रखें, उसको कभी भी सच्चाई के बारे में पता ही ना लगे। दोस्तों, अगर आपने 100 रुपीज का प्राइस चल रहा था और आपने 120 की कॉल को शॉर्ट किया है ना, देन डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी कि आप जीतोगे। अब आप कहोगे तो हेज नहीं है, मैं एग्री करता हूं, एक काम करते हैं इसको हेज कर लेते हैं। तो अगर 120 को मैंने शॉर्ट किया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 125 को लाइक कॉल को मैं बाय कर सकता हूं। अब क्या होगा इससे, कॉमन सी बात है, मेरा जो रिस्क है ना, जो रिस्क है वो एक तरह से प्री डिफाइन हो गया। कल को अगर ये ऊपर भाग भी जाता है ना, तो मेरा रिस्क ऑलरेडी प्री डिफाइन है। अब वो लोग कहां जाएंगे जो कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाता है, जी ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बनाया जाता है, पॉपट बनाते हैं। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है मेरे भाई कि आपने आज ट्रेड डाल ली मंथली वाली और आपको पता लग गया कि मंथ के आखिरी में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, बात खत्म। उन लोगों को धंधा खत्म हो जाता है जो कहते हैं कि डेली डेली कॉल करो, डेली डेली ट्रेड करो, डेली डेली ब्रोकरेज बनाओ, डेली डेली सर्विस करो। ये फालतू की चीजें खत्म हो जाती है। मैं इस कारण ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा आप लोगों को बोलूंगा कि आप भी इस चीज पे फोकस करो। अगर आप नौकरी करते हो यार, तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट काउंट होता है आप लोगों के लिए। मुझे ये चीज क्लियर नहीं होती कि लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। खाना तो यार तुम खुद भी खाते हो ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुद लगा सकते हो कि मैं डेली डेली काम नहीं कर सकता। देखो मेरे पास जो भी इंसान आता है ना, वो कहता है भाई मैं जॉब करता हूं, मैं उसको कभी नहीं कहता कि तुम अपनी जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करो। मैं उसको हमेशा बोलता हूं मेरे भाई ऑप्शन सेलिंग कर लो। आज तुम 10 लॉट में कर रहे हो तो तुमको 5,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जिस दिन तुम्हारी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तुम 100 लॉट में करोगे तो
50,000 भी बनेंगे। 50,000 देखने के लिए आपकी साइकोलॉजी 50,000 वाली होनी चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी हो जाता है। लोग गलती कहां पे कर जाते हैं? गलती ये है कि वो आते ही कहते हैं यार 5,000 बने हैं। ओ भाई 5,000 बने हैं, लोगों को देखो माइनस में खड़े हैं, समझ रहे हो? आप पॉजिटिव हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। ये बात जिसने समझ ली ना, वो मार्केट में काम करता रहता है और धीमे धीमे प्रॉफिट गेन भी करता रहता है। कोई खास दिक्कत उसको निकल के कभी भी नहीं आती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी है। अब बात आ जाती है रिस्क की। तो देखो रिस्क मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जब रिस्क लेते हैं तभी हम लोगों को रिवॉर्ड भी मिलता है। रिस्क आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा अकाउंट पे रिस्क ले लो। देखो ऑप्शन बाइंग जब कोई इंसान करता है देन डेफिनेटली वो क्या करता है, कहता है भाई एक प्रीमियम है 10 पॉइंट की, मैं इसको बाय कर लेता हूं। तो अगर वो प्रीमियम से ऊपर प्राइस नहीं गया उस पर्टिकुलर फ्यूचर डेरिवेटिव का, तो इसको जीरो बनना तय है। कहां तो यार आप 100% रिस्क लेने के लिए तैयार हो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको रिस्क भी कम लेना है, आपको पहले से ही प्री डिफाइन है, आपको बैठे बैठे रहना है। ऑप्शन बाइंग लोग क्यों कराते हैं मैं आपको बताता हूं, सच्चाई पीछे का गेम बताता हूं। वो क्या बताते हैं, आज आपने बाय किया, चलो जी अब 4 दिन तक के ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, चलो। फिर उसके बाद 4 दिन बाद फिर ट्रेड डालो, चलो। फिर ट्रेड डालो, फिर चलो। उनका क्या है, महीने में 10 बार ट्रेड बनेगी, ठीक है। आप बिजी हो जाओगे, आपको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं। और दूसरा बंदा है ऑप्शन सेलर, उस बंदे ने ट्रेड डाली मंथली या वीकली बेसिस पर, चुपचाप बैठ के देख रहा है। देखते देखते अगर उसको पैसा आ रहा है देन डेफिनेटली वो चीज करना पसंद करेगा या डेली वाली मजदूरी करना पसंद करेगा। मैं अगर बात करूं, अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हो तो भाई मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप ये ना कर ये करने की कोशिश करो। एंड रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं होता कि आप बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। ये बात ध्यान रखना। इस चीज से लोगों को जानबूझ के दूर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अगर आम जनता को इस चीज की नॉलेज हो गई कि सोते सोते पैसे कैसे बनाते हैं अमीर लोग, देन डेफिनेटली वो भी इसमें ट्राई जरूर करेंगे। और आज वो 10 लॉट में करेंगे, बड़ा प्लेयर 1000 लॉट में कर रहा है तो वो 10 लॉट में करेंगे। मैं आपको एक बात और समझाता हूं। देखो दोस्तों बताता हूं, 100 लोग हैं ना, अगर 100 में से 90 लोग जो है ना लॉस करा रहे हैं, कारण क्या है? उनको क्विकली पैसा चाहिए, उनको आज ही आज पैसा चाहिए, सुबह काम किया शाम तक पैसा चाहिए। दूसरा जो ये 10% लोग हैं ना जो पैसा कमा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये लोग कौन है? ये लोग क्या कहते हैं, भाई देखो हमें प्रॉफिट चाहिए, हमारे फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आना चाहिए। ये लोग कहते हैं मुझे महीने की सैलरी नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने में पैसा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसा आना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है बट लिमिटेड रिस्क लेना पसंद करेंगे। और ये बेचारे क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करने वाले 100% रिस्क ले लेते हैं अकाउंट के ऊपर कि भगवान भरोसे ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे। ऐसा नहीं होता, इस बात को क्लियर कर लो। मैं बस आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा कि आप ये फोकस करो कि अमीर लोग करते क्या हैं। अमीरों से जलने की जरूरत नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, अमीरों से जलना चालू कर देते हैं। अरे यार ये तो गाड़ी लेके घूम रहा है, अरे यार ये तो महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूमता है। ये पागलपंती वाली बातें हैं। अगर आप किसी अमीर को देखते हो ना मेरे भाई, रेस्पेक्ट करो उसकी। उसने पैसा कमाया है, ठीक है, उसने मेहनत की है, कोई डाका नहीं डाला है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। कभी भी अगर मान लो मेरे पास कोई बड़ा क्लाइंट आता है, कहता है भाई मेरे पास 3 करोड़ का फंड है, मुझे क्या करना है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूं। सिंपल सी बात है। क्यों भाई? वो उस प्रोसेस से निकल चुका है। अगर आपको भी मान लो आज आप पे 1 लाख रुपीज है, मैं चाहता हूं मुझे भी भाई 5 करोड़ 10 करोड़ मेरा फंड होना चाहिए, तो वो 10 करोड़ जब मैं जाना चाहूंगा ना, तो बीच में 3 करोड़ भी तो आएगा ना। तो इसका मतलब है वो इंसान ऑलरेडी वहां पे खड़ा हुआ है जहां से मैं निकलना चाहता हूं। तो रेस्पेक्ट करो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मैं भी इन लोगों की रेस्पेक्ट क्यों करता हूं? रीजन है भाई, ये लोग वो चीजें कर रहे हैं और मैं कॉपी ना कर पाऊं तो मुझे डूब मरने वाली बातें हो जाती है। समझ रहे हो? अगर हमें रास्ता बता दिया गया, भाई देखो ये करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, जब सब कुछ बता दिया, अब चलेगा कौन? सोचो, हमारा पड़ोसी। ये कॉन्सेप्ट समझो। मैं क्यों ऑप्शन बाइंग को मना करता हूं भाई? ऑप्शन बाइंग अगर मैं कहूंगा ना, मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मैं ऑप्शन बाइंग डेली डेली उनको ट्रेडिंग कराऊंगा, ये कराऊंगा, फालतू में बेवकूफ बनाऊंगा, ये चीजें मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इन अमीर लोगों को, हमें अमीरों के साथ अमीर बनना है ना, तो अमीर बनना है अगर, तो अमीरों वाली सोच भी रखनी पड़ेगी। ये चिंदी चोरी नहीं करनी हम लोगों को, बात ध्यान रखो। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग पे फोकस ना करके ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा फोकस करता हूं मैं खुद भी। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की बात हो गई कि क्यों रिस्क लेना चाहिए, ये लोग क्यों रिस्क लेते हैं और लिमिटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भगवान भरोसे छोड़ दिया। ये लोग भगवान को मारते जरूर है बट भगवान से ही कहते हैं भाई तुमने हमें इतना पैसा दिया, इतनी बुद्धि दी, वही बहुत है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। ये बेचारे क्या कहते हैं, भगवान कुछ करो, रात को सपने में आओ और बताओ कौन सी प्रीमियम बाय करूं जो कि मैं बाय करते ही वो डबल हो जाए। ये प्रॉब्लम आती है। देन बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई कितना निकल के आता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, बैंक हम लोगों को क्या करता है, बैंक हम लोगों को मेरे भाई साल भर में 6 से 7% का रिटर्न निकाल के देता है। समझ रहे हो? साल भर की बात हो रही है। और अगर आप म्यूचुअल फंड देखोगे या फिर आप कोई भी ऐसी स्कीम देख लोगे ना, जो ये फर्जी स्कीम चलती रहती है, ये भी आपको क्या कर देंगी, ज्यादा ज्यादा 10% का रिटर्न दे देंगी। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि आप करेंसी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो
ऑप्शन सेलिंग करते हुए लाइक मैं कॉन्सेप्ट आपको जीरोधा पे जाकर समझाऊंगा, अभी पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग करते हुए अगर आपको पता लग जाए कि मुझे मेरे जो मैंने अकाउंट वैल्यू यूज की है, ठीक है, यूज की है उसकी बात कर रहा हूं, उसके ऊपर अगर मुझे 5% महीने के भी मिल जाते हैं, 5% महीने के मिल जाता है और रिस्क बहुत कम है, देन डेफिनेटली अगर 5% देखें तो 60% सालाना बैठता है। 60 को भी छोड़ो यार, आप अगर 40% भी अपने फंड को ग्रो कर जाते हो ना, तो मैं कहता हूं आपको अपने लिए तारीफ करनी चाहिए कि मैंने अपनी साइकोलॉजी को सुधारा और बैंक कहां मुझको 6-7% देता, मैंने 40% का रिटर्न निकाला। समझ रहे हो, अपनी तारीफ करनी चाहिए। और लोग इतने बड़े पोपट हैं कि भाई 60% का रिटर्न निकालने के बाद भी रोते हैं, मैंने देखा है। क्यों भाई, मेरा 5 लाख का फंड था, साल भर में मैं तो केवल 3 लाख कमा पाया। भाई बच्चे की जान लेना चाहते हो? 5 लाख पे क्या करोड़पति बनना चाहते हो? ये बातें आपको क्लियर करनी चाहिए अपने दिमाग से कि भाई पैसा आसपास देखो, पैसा बनता कितना है और कितना कैसे बनता है। पैसा कमाना जो है एक स्लो प्रोसेस होता है, लोगों ने इसको इंट्राडे दिखा दिखा के करा करा के कह सकते हो फास्ट बनाने की तैयारी कर दी है। अब बहुत सारे ऑप्शन बायर लोग नीचे गालियां भी लिखेंगे कि तुमको ऑप्शन बाइंग नहीं आती इसलिए करते नहीं हो। भाई मुझे ऑप्शन बाइंग भी आती है, ऑप्शन सेलिंग भी आती है। मुद्दा है जब मैं अपने साइकोलॉजी के हिसाब से देखूंगा कि मुझे किसमें ज्यादा सेफ एंड सिक्योर। मेरे पास क्लाइंट इसलिए नहीं आता कि उसको करोड़ों रुपए कमाना है, मैं कभी करोड़ों कमाने की बातें करता भी नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि भाई अगर हमारे पास में 5 लाख का फंड है और अब महीने में 20,000 भी निकाल लेते हैं ना, सेफ एंड सिक्योर, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। यही मेरी टैगलाइन है भाई, मैं खुद से यही कहता हूं। देख भाई, गांधी जी जाने नहीं चाहिए, चाहे पैसा आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं, उस महीने हम खाली बैठ जाएंगे, बट पैसा जाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं लोग लाखों के नुकसान में बैठे हैं, क्यों? लालच के चक्कर में। अब ये लालच को मैनेज करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता ना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। अगर आप महीने में 5% भी रिटर्न निकाल लेते हो, भाई अपनी तारीफ करो, अपनी पार्टी बनाओ कि मैंने 1 लाख पे 5,000 निकाले ना, एक बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, 1 लाख का फंड जो होता है, क्या सोचते हो 1 लाख का पूरा फंड यूज किया जाता है? नहीं मेरे भाई, पूरा तो होता ही नहीं है। रिस्क ऑन लाइक कह सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आप 1 लाख पे काउंट कर रहे हो, बट अगर आप देखोगे ना तो आपने केवल और केवल 20,000 के ऊपर 20,000 की ट्रेड ली है, उस पर 5,000 का प्रॉफिट गेन कर लिया, तो आप देखोगे 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने मंथली बेसिस पे निकाल लिया। मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कैसे होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि ऑप्शंस के अंदर क्यों हमें काम करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में देखो हो सकता है आपने अपना अकाउंट डबल 100% कर लिया हो। देखो भाई मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसी ऑप्शन पे हाथ रखूं जो एकदम डबल ट्रिपल या फिर उसको 4 टाइम 5 टाइम हो जाए। अपना मैं किस्मत पे काम ज्यादा नहीं करता हूँ, कॉमन सा बात है। मेरा फोकस होता है मेहनत करो, कॉन्सेप्ट समझो, देन उसके बाद में उसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि सबके लिए सब चीज अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बाइंग में अच्छे हैं, अच्छी बातें करते रहो। देन कॉन्सेप्ट की बात थी ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शंस के अंदर होता क्या है, प्रीमियम को हम जीरो होने का वेट करते हैं कि भाई वो जीरो हो जाए, पोजीशन को हम बांध देते हैं, हेज कर देते हैं। ठीक, देन उसके बाद में हेजिंग जो होती है ना, वो फ्यूचर से लाइक कह सकते हो, ये तो काउंटर ट्रेड हुई। हम क्या करते हैं, फ्यूचर को ऑप्शन से, देन ऑप्शन को ऑप्शन से, और काफी लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को इक्विटी से। ठीक, जैसे कि आप देखोगे यूएसडी आईएनआर की बात करें, इसमें क्या होता है, यूएसडी आईएनआर या फिर यूरो आईएनआर, लाइक ये आप देखोगे अपोजिट जाने की कोशिश करते हैं। तो काफी लोग क्या करते हैं, हेज पोजीशंस क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे, और सेफ्टी ही मार्केट में टिके रहने का एक रूल है मेरे भाई। मार्केट में ना तो कोई एग्जाम लिया जाता कि भाई तुमको एग्जाम देना है, यहाँ पे आपका पैसा खत्म, आपको मार्केट खुद ब खुद बाहर निकाल देती है। कोई आपसे पूछता भी नहीं है बेटा तुम आ जाओ, कोई तुमको कहता भी नहीं है बेटा तुम चले जाओ, अपना खुद ब खुद आप चले जाते हो, खुद ब खुद आ जाते हो। इसलिए मैं आपको बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैपिटल को बचाना। चाहे आपके पास में 50,000 है ना मेरे भाई, मैं आपको फिर बोलूंगा 50 का एक बनाने के चक्कर में मत पड़ो। ठीक, 50 के ऊपर अगर आप महीने के 5,000 भी निकाल पा रहे हो, तालियां बजाओ, बहुत खुश रहो। ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा उतना ही पैसा बनता है जितना रियलिटी है। लोग आपको बेवकूफ पोपट बनाते हैं कि आप 50,000 पे 30,000 कमा लोगे, 40,000 कमा लोगे। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अंबानी के ऊपर वो लोग बैठे होते,
सिंपल सी बात है, आप खुद खाना खाते हो, मतलब खुद कॉन्सेप्ट समझ सकते हो ना, खाना खाते हो ना, बुद्धि तो है आपके अंदर। तो आप खुद सोचो, बैंक मैनेजर जो होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग अगर सोचो मैं 50,000 के ऊपर महीने के 50,000 निकालने लगा ना, तो मुझे यहाँ यूट्यूब पे बैठने नहीं दिया जाएगा, मुझे बैंक वाले उठा के ले जाएंगे, बेटा मेरे लिए काम करो। समझ रहे हो, बैंक वाले इतने फास्ट होते हैं। तो बैंक वाले जब साल भर में तुमको 7% 8% निकाल के देते हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन ही 8% आ जाता है, कद्दू कुछ नहीं बचता आपके हाथ में। तो सोचो आप कैसे निकाल लोगे। आपको कोई ऑप्शन बाइंग में कह रहा है 50% रिटर्न निकाल के दूंगा विद इन अ मंथ, भाई पोपट बना रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं मजाक मजाक में कुछ सीरियस बातें बोल जाता हूं, तो ऑप्शन बायर वाले दिन पे ना ले। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, बाकी आप बहुत सारे लोग कमा रहे होंगे, मैं एग्री करता हूं, कमाओ, बहुत अच्छी बात है। बट जो करेंसी पे शिफ्ट होना चाहता है वो ऑप्शन बाइंग ना करें। क्यों ना करें ऑप्शन बाइंग? क्योंकि करेंसी के अंदर करेंसी में होता क्या है, आपके मेरे या फिर सबके, हम सबके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, मान लो मैंने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं अपने अकाउंट में, और मैंने बोला भाई कॉपी के अंदर मैं 10 लाख लिखे हुए हैं कि 10 लाख पड़े हो भाई आपके अकाउंट में, मैं तालियां बजा के खुश हो रहा हूँ, वाह जी वाह अकाउंट में है। एक्चुअल में मैं डेली उसकी कंपेरिजन, रुपये की कंपेरिजन जब हम करेंगे डॉलर के साथ, तो डेली इसकी जो वैल्यू है ना वो ऊपर नीचे होती है। और मेरे भाई हम इसी वैल्यू को खाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आज ये 82 है तो कल को ये 72 पर आ गया, कल को ये 92 पर चला गया, ऐसा नहीं होता। यहां पे बहुत ही कम मूवमेंट्स आती हैं, और ये कम मूवमेंट आना कुछ लोगों को रोने की खबर देती है, और जी मूवमेंट ही नहीं है। मैं कहता हूं ये पॉजिटिव बातें हैं। मूवमेंट मान लो 20 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 10 पैसे की मूवमेंट आपको मिल रही है, लेते रहो। रही बात ऑप्शंस की, तो उसमें तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए ज्यादा बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देगी। क्यों देगी? जब मूवमेंट ज्यादा बड़ी गंदी वाली नहीं आती तो प्रीमियम धीमे धीमे गिरना चालू हो जाती है। उस कंडीशन में आप वहां पे ऑप्शन सेलिंग से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब बात आती है यार ऑप्शन सेलिंग का, चलो ये तो बता दिया, एक बार मैं क्या करता हूं आपको ज़रूरत पे ले आता हूं। देखो एक अकाउंट है, एक क्लाइंट का अकाउंट है। देखो क्लाइंट की अगर गलती देखी जाए, देखो यहाँ देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ गलती क्या होती है। इतने सारे स्टॉक्स बेचारों ने इन्होंने लगा के रखे हैं, ठीक है, ये नए हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट इतने सारे स्टॉक्स को क्या कभी ये इंसान फॉलो कर पाएगा? कतई भी नहीं कर पाएगा। अगर आप भी इस तरीके के स्टॉक्स को लगाकर बैठे हो ना अपने अकाउंट के अंदर, मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा, ये वाला बटन दबाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। समझ रहे हो, ये फटाफट दबाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आपका फोकस्ड माइंड जो है ना वो एक जगह रहेगा, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव देगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी लगा रखे हैं, ये पकड़ो इनको भी बाहर। मैं दिखाता हूँ होना क्या चाहिए हमारे अकाउंट में। ये बाहर, ये पकड़ो इसको भी बाहर, इधर देखो इधर से भी बाहर। चलिए जी, यहाँ देखो तो भाई यहाँ से भी बाहर, इधर से देखते हैं कुछ है क्या, यहाँ से भी बाहर, सब कुछ बाहर कर दो एक बार के लिए अगर आप सही में काम करना चाहते हो। सबसे फर्स्ट पे आओ, यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड करनी है उसको समझ लो, ठीक है। उसको समझने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे केवल और केवल ये सर्च करो, इसको लगाओ। चलो जी, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, 4-5 महीने के लगा लो, क्लियर। सेकंड विंडो बनाओ, यहाँ पे लगाओ ऑप्शंस की, जैसे अभी क्या है यूएसडी INR अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल को हमने लगा लिया यहाँ पे, और मई को यहाँ पे लगा लिया। कहाँ गया भाई मई, तो ये अप्रैल हो गया, यहाँ पे हमने मई को लगा लिया, क्योंकि एक महीने आगे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर देख सकते हैं कि अगली प्रीमियम क्या है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए कि हम लोगों को ऑप्शंस कैसे ऐड करने होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ऑप्शंस कैसे देखे जाते हैं, हम लोग जाते हैं NSE की वेबसाइट पे। NSE की वेबसाइट सबसे जेन्युइन चीज़ होती है, फालतू का चक्कर नहीं पालना कि ये ले लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने करेंसी सर्च किया, ठीक, करेंसी ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये जो ऑप्शन चेन ओपन हो गया, बहुत है मेरे लिए। अब जैसे मान लो मैंने अप्रैल 21 अप्रैल चल रहा है, अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे दिसंबर मंथ का आपने कॉल किया था, वो PE को शॉर्ट किया था। देखो दिसंबर में वॉल्यूम अभी है ही नहीं इतनी सारी, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी आएगी मैं तुरंत उसको फिल करता रहूंगा। क्यों? मुझे पता है यहाँ पे कौन लोग हैं, ये पता है, ये कोई आम आदमी नहीं होते। ये लोग कौन होते हैं? जो हेज पोजिशंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो कोई बिजनेस कर रहा है। इतनी दूर कोई आम आदमी क्यों जाएगा बेचारा, उसको तो अकल भी नहीं है इतनी दूर जाने की, क्यों? उसको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मान लो मैंने बोला कि भाई अभी प्राइस इतना चल रहा है, और ये वाला प्राइस जो है बेसिकली कहाँ पे है, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस इतना आ गया है 81 की PE का। इसका PE का प्राइस जो था ना वो 4 दिन पहले ही, अभी देखोगे आप 4 दिन पहले इस पर्टिकुलर PE का प्राइस 0.5200 पे मैंने कई पोजीशन शॉर्ट की है। तो खुद सोचो कॉमन सेंस कि यहाँ पर, और यहाँ देखो आप, कॉमन सी बात आ जाती है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा है ही नहीं। ये क्वांटिटी कौन देता होगा, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे आम बंदा तो होगा नहीं, यहाँ पे वो बंदे होते हैं जो पोजीशन को अपनी हेज करना चाहते हैं। और हम लोगों को नजर रखनी होती है कि भाई यहाँ पर लोग आए हैं, मान लो यहाँ पे 200 क्वांटिटी में ऑर्डर लगा रहा है बंदा, उसको इमरजेंसी है, उसको जल्दी है, इसलिए उसने ऑर्डर लगा के रख दिया। अब इतनी दूर कोई नजरें नहीं डालता, स्पेशली करेंसी के अंदर। सोचो ना आप,
स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़कर, करेंसी में जाने के बाद, करेंसी में भी सारी करेंसीज को छोड़कर यूएसडीएनआर में जाने के बाद में, इतनी दूर का कॉन्ट्रैक्ट नोट निकालने के बाद में ऑप्शन सेलिंग करने की कोई सोचेगा? नहीं सोचता। यहीं पे ही आपको प्रॉफिट गेन करना है। कैसे भाई? सेल कर दो, बात खत्म, लेके बैठे रहो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये चीजें सर्च करनी पड़ती है। आप सोच रहे हो कोई बताएगा आपको? भाई क्यों बताएगा? कोई कॉमन सी बात है वो खुद नहीं करेगा क्या? पैसे किसको बुरे लगते हैं? और फाइनेंशियल ईयर में पैसा आना चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, जो लोग मजदूरी करने की सोच रहे हैं ना, मुझे डेली 500 रुपए चाहिए हैं, भाई अगर तुम मार्केट को ये बोलोगे ना मुझे चाहिए ही चाहिए, मार्केट जो है ना तुम्हारे पास वो भी छीन लेगी। यूं बोलो भाई मैं मार्केट से काम करना चाहता हूं। एंड साइकोलॉजी, दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट ये रखो कि मैं मार्केट जो मुझे देगी वो मैं लेना चाहता हूं। मार्केट ने तुमको अपॉर्चुनिटी दी, ट्रेड डालो, बात खत्म, पैसा आएगा, खुश रहो। फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट बनना चाहिए। ये नहीं कि ये वाला महीना तो मेरा 20,000 ही बना है। भाई मार्केट आपको अगले महीने 2 लाख भी दे सकती है, बट आपकी श्रद्धा तो होनी चाहिए मार्केट के प्रति। यही चीज मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा। अब आप कहोगे इसको ऐड कैसे करते हैं? काफी लोग प्रॉब्लम में थे, तो समझो इस बात को। दिसंबर मंथ दिखा रहा है 27 दिसंबर 2023। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने लाइक जीरोधा टर्मिनल पे, यहां पे मैं सर्च करूंगा यूएसडी आईएनआर और यहां पे लिखेंगे डीईसी। ठीक, इतना लिख लिया। अब ये दिसंबर FUT लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है फ्यूचर डेरिवेटिव। क्लियर कर लेना इस बात को। जहां पे FUT लिखा होता है, जहां पे CE लिखा होता है उसको कॉल यूरोपियन बोलते हैं, मतलब वो कॉल की बात की जा रही है। नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे की तरफ क्या होता है? PE होता है, तो उसको पुट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे PE लिखूंगा ना तो बहुत सारी PE निकल के आ जाएंगी, बट मुझे यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम कौन सी चाहिए? मुझे 81 लिखो यहाँ पे। 81 लिखने के बाद में आपको यहाँ पे कॉल में काम करना है या फिर आपको पुट में काम करना है, वो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, एक बात और ध्यान रखना, यहां पे हमें CDS में काम करना है। ठीक, ये BCG में काम नहीं करना है, क्योंकि NSE के अंदर CDS रजिस्टर्ड होता है। तो कॉमन सी बात है हम यहां पे काम करेंगे। और हमें 81 की PE देखनी है, ये आ गई, इसको मैंने ऐड कर लिया। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मान लो मुझे 82 की PE को सर्च करना है, तो भाई मुझे केवल 82 लिखना है, यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे दिसंबर 82 PE मुझे दिखाई दे रही है, CDS, तो मैंने चूज किया। ओके, ये ऐड हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 0.8225 का मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं दिख रही है, मार्केट बंद है, कॉमन सी बात है। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ जानबूझ के। ऑलरेडी यहाँ पे आज कुछ और टॉपिक पे वीडियो आने वाली थी, बट फिर भी मैंने ये वीडियो स्पेशल बनाई क्योंकि क्लाइंट को कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको ज्यादा बायर और सेलर नहीं दिखाई दे रहे। मैं एग्री करता हूँ भाई, इतने दूर के अंदर कौन बंदा आएगा बाय करने के लिए? कौन आएगा? जिसको जरूरत होगी। जरूरत होगी तो जरूरत में तो कॉमन सी बात है, अब जरूरत है उसको तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी देगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो सेल करने वाले हैं वो भी अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं कि भाई हम थोड़ा सेल करेंगे, महंगे में करेंगे, तुमको चाहिए लो, नहीं लेने चाहते हो आगे चलो, ये चीज होती है। तो इस कारण यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे बाय कर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 लॉट के अंदर बाय करना चाहता हूँ तो 10 लॉट में मुझे यहाँ पे 8,000, लाइक देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, आई थिंक 8,225 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। मेरा कहना क्या है, अगर मैं इसको बाय करता हूँ, मेरा कहना है कि 82 की PE अगर मैं इसको बाय करता हूँ, बाय करने का मतलब पता है क्या होता है? अभी प्राइस चल रहा है, फ्यूचर प्राइस का कहाँ पे चल रहा है? यहाँ पे देखो, दिसंबर मंथ का प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 83.30। मेरा कहना है कि अगर मैं 82 की PE को बाय कर रहा हूं ना, तो मेरा कहना है कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, और जितना नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट आना चाहिए। अब खुद सोचो, कोई इंसान बेवकूफ है क्या यहाँ पे 9,000 प्रीमियम को खरीद रहा है? सोचो वो खरीद क्यों रहा है? क्योंकि उसने कुछ बड़ा गेम प्ले किया हुआ है, वो अपनी पोजीशन को केवल हेज कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अभी दिसंबर में महीनों पड़े हुए हैं, वो एकदम नहीं करना चाहता कि ले भाई 1000 क्वांटिटी मेरी यहाँ पे ऐड कर लो, मुझे बाय करनी है। नहीं, वो यहाँ पे 100 50 ऐसे करके क्वांटिटी में एंट्री डालता रहता है ताकि उसको सही टाइम पर सही चीज मिलती रहे, बात खत्म। 83.30 के ऊपर खड़ा है और हम 82 की PE को बाय करेंगे, कोई इतना बड़ा पोपट कैसे हो सकता है? तुम खुद दिमाग लगाओ मेरे भाई, आप खुद दिमाग लगाओ ना। अभी मान लो प्राइस हमारा 83.30 चल रहा है, क्या कभी आपने 85 की कॉल को बाय करने के बारे में गलती से भी सोचा है? सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्यों? आपको पता है इतनी दूर जाने में बहुत टाइम है अभी। इसी तरीके से ये कहता है नीचे की तरफ, तो इसने नीचे 82 की PE को बाय किया अगर, तो इसका मतलब है कि इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए। और नीचे की तरफ कहां पे? मान लो मैं 82 को क्या 8,000 मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको 81.20 तक कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। इसका कहना है कि 83.30 से नीचे 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 81.20 तक जाए पहले, तो फिर जाने के बाद में जो इसने यहां पे प्रीमियम बाय की है उतना उसको रिटर्न मिलेगा। 81.20 से जितना नीचे गिरेगा उस कंडीशन में उसको उतना प्रॉफिट दिखेगा। तो आपको क्या लगता है इसने इस वजह से, इस लॉजिक में ये चीज बाय की है? कतई भी नहीं की है मेरे भाई। यहां पर ये बड़े प्लेयर्स छोटे छोटे ऑर्डर्स डालते हैं ताकि इनकी पोजीशंस को हेज किया जा सके, बस।
हेजिंग करने के लिए बड़े प्लेयर ऑप्शन बाइंग करते हैं, बस ये बात ध्यान रखो। और अभी मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं फिर इसको शॉर्ट करूंगा। अपने पापा का कुछ भी नहीं चाहता, फाइनेंशियल ईयर में पैसा चाहिए, बात खत्म। अभी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है, यहाँ आपको सर्च करना पड़ता है क्या चीज हो रही है, कौन से प्रीमियम के अंदर लोग खड़े हुए हैं, कौन से में। जैसे सितंबर में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था आईवी की वैल्यू 7 से ज्यादा होना तो वो एकदम बेस्ट होती है सेलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस 0.24 दिख रहा है 80 का, ठीक है, देखो कितना नीचे है। यहाँ पे 75 दिख रहा है 82 का, ठीक है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीजें खुद ब खुद सर्च करनी पड़ेगी, कोई पड़ोसी करके नहीं देगा। पैसे आपके अकाउंट में आने हैं तो आपको ही करना पड़ेगा। क्लियर? चलो जी, तो यहां तक की बात क्लियर। अब देखो इसमें पैसा कितना लगना है। अगर मैं इसको बाय करता हूं 10 लॉट को, तो मेरे भाई 10 लॉट के अंदर मुझे यहाँ पे 8,225 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बंदा क्यों खरीद रहा है इसको, यूं तो खरीद नहीं रहा है ना कि मैं इसको डबल चाहता हूं। अब 8,225 रुपए खरीदने होंगे। अगर ये 82 के नीचे जाना चालू कर देता है, देन उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट गेन होगा। और प्रॉफिट कब चालू होगा, जब प्राइस हमारा 81.20 के नीचे जाना चालू करेगा। तो भाई इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करने वाला है। चलो जी, अब बात आ जाती है, अगर मैं इसको सेल करता हूं तो क्या होगा। सेल करने का मकसद होगा कि भाई मैं कह रहा हूं कि प्राइस 82 तक नहीं जाना चाहिए, और अगर चला भी गया तो मैं कहां तक सेफ हूं, ये बात भी आप दिमाग में बिठा लो। अगर मैं 82 की पी को मैंने सेल किया, सेल का मतलब है कि मेरा मानना है कि प्राइस 82 से ऊपर रहना चाहिए, और प्राइस तो अभी बेसिकली 83.30 पर खड़ा हुआ है। पहले तो इस 82 की पी को जो मैंने शॉर्ट किया, ये मुझे लॉस पहुंचाए, इसके लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद में इतना नीचे आना पड़ेगा जो मैंने प्रीमियम सेल की है, तो मुझे यहां पर 81.20 तक तो मैं सेफ हूं। उसके नीचे जितना जाएगा उतना मुझे लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर प्रीमियम को जिसको मैंने शॉर्ट किया, इसको पहले कितना नीचे आना पड़ेगा, 83.30 से 82, मतलब 1.3 पॉइंट, 1 रुपया 30 पैसे यहां पर, प्लस 82 पैसा यहां पर। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, तो अप्रोक्स 2 रुपए 10 पैसे नीचे गिरना पड़ेगा, तब जाके मुझे लॉसेस चालू होंगे। अब आप बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। अब यहां पे क्या होगा, मैंने यहां पे इसको शॉर्ट किया है, तो मेरा टोटल यहां पे 10 लॉट में 30,000 रुपए का फंड इन्वॉल्व हुआ, ठीक। कहीं पर मैंने अगर इसको 30 लॉट 40 लॉट में किया हुआ है वो अलग है। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको 20 मान लेता हूं, ठीक है, 20 लॉट मान लेते हैं। ये लीजिए 20 लॉट का मतलब क्या हुआ, मेरे यहाँ पे टोटल 60,000 रुपीज की इन्वॉल्वमेंट हुई है। यहाँ पे प्रीमियम थोड़ी एक्स्ट्रा ज्यादा लग जाती है सेलिंग करने में, क्योंकि दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट है। वो कुछ रीजन होगा इसका, कितना लेना होता है कितना देना होता है वो मुझे नहीं पता, बट इतना लगा। 60,000 आपके सामने दिख रहा है। 60,000 में मुझे प्रॉफिट कितना दिखाई देगा भाई, 16,450 रुपए। तो 16,450 60,000 का एक अच्छा खासा रिटर्न काउंट होता है। कह सकते हो कि 25% का रिटर्न आपको मिलने वाला है, आपने जितना फंड यहाँ पे इन्वॉल्व किया। 25% कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा बैंक, कौन सा आपका ये कह सकते हो एसआईपी, कौन सी एसआईपी आपको इतना पैसा निकाल के देती है, मुझे ये बता दो। और मैं एक बात और बता देता हूं, यहां पे लॉस होने के चांसेस ना के बराबर क्यों है भाई, इसको डाउन ट्रेंड आने तो दो। डाउन ट्रेंड आते ही हम पोजीशन को बांध देंगे। 100 बातें की जा सकती हैं, और मैंने बोला ना कुछ स्ट्रैटेजीज में ऐसी यूज करता हूं जिन स्ट्रैटेजीज में अगर मुझे मैंने ऑप्शन सेलिंग कर दी, ये वाली ऑप्शन सेलिंग कर भी दी, और ये 81.20 के नीचे भी चला गया, तो आप तालियां बजाओगे कि और जा और जा। क्यों जा, क्योंकि हम बिल्कुल बॉटम पे जाके उसको पकड़ पाएंगे। अब ये चीजें कैसे होती है, वो कॉन्सेप्ट्स की बात आ जाती है। तो ये बात ध्यान रखना, 25% तक का रिटर्न आपको कैसे मिल सकता है, कहीं और मिलने की कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है आपको, नॉट पॉसिबल। अब आपको बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, अब आपको उसमें भी दिक्कत है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कॉमन सी बात है, आप एफडी करा सकते हो, उसमें खुश रह सकते हो। क्लियर? सो ये चीज आती है। अभी आप कहोगे यहाँ वॉल्यूम नहीं है, भाई वॉल्यूम होने पर तो मैं ही ट्रेड डाल दूंगा ना। मैं अपॉर्चुनिटीज बेसिकली अभी बता रहा हूँ, क्यों, मैं तो ऑलरेडी बैठा हूं लेके। 17 तारीख को एंट्री हो गई थी, अगेन अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, अगेन लूंगा। दिसंबर खत्म हो जाएगा, मान लो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद में जनवरी फरवरी में एंट्री कर लूंगा, जनवरी फरवरी आ जाएगा तो मैं अगले साल के दिसंबर में कर लूंगा। भाई मार्केट बंद थोड़ा ना हो रही है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, लोग खरीदेंगे बेचेंगे, और मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खरीदना और बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉमन सी चीज आ जाती है। अभी भी आप यहां पे देखोगे ना, कॉमन सी बात है, 5200 पे शॉर्ट किया हुआ है कई पोजीशंस में, उनके अंदर अभी यहाँ पे कह सकते हो 9 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो 20 लॉट में यहाँ पे 1800 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी शो कर रहा है। कॉमन सी बात है, तो हम यहाँ पे पूरा पैसा खाना चाहते हैं, ये चिंदी चोरी नहीं करनी हमें। 1800 रुपए मिल गए बहुत है, जल्दी मिल गए, क्या करेंगे जल्दी लेकर उस पैसे को, सोचो आप ये बात।
मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, दे नो कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैंने इंप्लीमेंट की है, मुझे पूरा पैसा यहाँ पे मिलने वाला है, बट फिर भी वो यहाँ पे छोटी सी चिंदी चोरी के चक्कर में कि नहीं जी मुझे 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, मैं लेके निकल जाता हूँ, जबकि उसको वहां पे 9,000 10,000 का प्रॉफिट दिख सकता है अगर वो पूरे समय बैठा रहता है। अब वो बैठने वाला जो समय होता है ना यार, वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और वो हर इंसान नहीं झेल पाता, समझ रहे हो। मेरे खुद के क्लाइंट कहते हैं सर आपने इतनी दूर की ट्रेड डलवाई है, पैसे इतनी ब्लॉक हो गए। अरे भाई 60,000 रुपीज ब्लॉक हो गए, एग्री करता हूं, वो कौन सा दूध दे रहे थे हमारे अकाउंट में बैठे बैठे, खाली तो पड़े हुए थे ना। 60,000 अगर आपको 15,000 कमा के दे रहे हैं विद इन 6 मंथ, क्या चाहते हो यार, आपको जान लेना चाहते हो क्या बच्चे की? सोचो, ये चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग करने का सही तरीका, फ्यूचर में काम करना है, कब ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल बताया। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कोई भी कमी नहीं होती है। आप कहोगे अभी तो वॉल्यूम ही नहीं है, भाई सबको पता भी तो नहीं है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जितने लोगों को पता लगेगा उस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी चेंज होंगे, इस हिसाब से यहाँ पे लोग भी आएंगे, कॉमन सी बात आ जाती है। अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, सामने अपॉर्चुनिटी है और वहां पे प्रॉफिट गेन करना, उसी को ट्रेडिंग स्किल्स बोलते हैं। अगर सबके सब ऐसे ही होने लगे कि सबको बस सपने में आ जाए कि ये वाली प्रीमियम सेल कर दो, तो भाई हम जैसे लोगों का क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे यहाँ पे फिर प्रीमियम को कह सकते हो सर्च करेंगे? सोचने वाली बात है। ये 2 प्रीमियम के अंदर ही मैं कहता हूँ 50-50 लॉट में एंट्री करता ना, तो मैं कहता हूँ अकाउंट के अंदर इतना निकल जाता जो उस बंदे ने पूरे साल में नहीं कमाया होगा। मैं देखता हूं लोग दिन भर मेहनत करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फाइनल ईयरली देखोगे ना माइनस में खड़े हुए हैं। भाई मैं तो खुश हूं कि अगर 15,000 भी मुझे मिल गए ना बिना कुछ करे, तो मैं क्या चाहते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो मेरे भाई? खुद कॉमन सेंस लगाओ, खाना खाते हो ना, वही चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। अभी आपके ऊपर कॉन्सेप्ट है कि आप करना क्या चाहते हो। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके, मैं तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर कर दूंगा। प्रॉफिट हो ना हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वो इंसान कर सकता है जो लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठा रहे। ऑप्शन सेलिंग की बात करें, वो इंसान कर सकता है जो कि कह सकते हो ऑफिस में रहता है, जो जॉब करता है, या जिसका ऐसा वर्क है जो फील्ड में वर्क करता है, या फिर कह सकते हो हाउस वाइफ है, उनके पास समय नहीं हो पाता कि वो पूरे पूरे टाइम मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे रहे। यार तुम वो चीज करो ना, दिक्कत कहां पे आती है? ऑप्शन अवेलेबल है बट आपको करना ही नहीं है। अब कोई पड़ोसी थोड़ा ना करेगा आपके नाम पर मेरे भाई। ये चीज समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विश कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया होगा, जिसके समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, क्योंकि सबको समझाने के लिए तो नहीं बैठा हूं मैं। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में समझ लेना, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्या करना है, ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दिया जाएगा एंड उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, मैं या मेरी सपोर्ट टीम जैसे अवेलेबल होंगे, आपको रिप्लाई तुरंत कर दिया जाएगा। प्लस एक बात और बता देना चाहता हूँ, संडे हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्कॉर्ड होता है। डिस्कॉर्ड क्या है, एक ऐप है जो कि आपके फोन में और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं संडे में, और ये टाइमिंग होती है 9:30 PM। सो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं नॉर्मली, तो डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पिन कमेंट में भी दी हुई है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड संडे की लाइव क्लास को आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। ये लाइव होता है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली अवेलेबल होता हूं तो आपको आंसर भी दे पाता हूँ। 9:30 से लेकर आई थिंक ये 11 बजे तक जाती है क्लास, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बैठकर इतना लंबा नहीं बैठना चाहता। तो डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे दी हुई है मैंने। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई कौन से ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, देखो मैं टॉप के साथ वर्क करना पसंद करता हूँ, किसी फालतू के साथ में काम करना मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे का मामला, और पैसे के मामले में आपको सतर्क होना जरूरी है कि मेरा पैसा कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो टॉप जो ब्रोकर्स है ना मार्केट में, इंडियन मार्केट में 3 ब्रोकर्स मुझे दिखाई देते हैं, ज़ीरोधा, एलिस ब्लू एंड अपस्टॉक। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो इन दिए हुए नंबर पर, जो आपको नंबर दिए थे, इन पे कॉन्टैक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग करने में भी मदद की जाएगी मेरी सपोर्ट टीम की तरफ से। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, नहीं पसंद आई हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं फिर से बोल देना चाहता हूं भाइयों, ऑप्शन बायर वाले लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, दिल पे मत लेना, मैंने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया है। हो सकता है आप प्रॉफिटेबल हो, बहुत ही अच्छी बात है, प्रॉफिटेबल बने रहिए। प्लीज नीचे गालियां मत लिखना कि तुमको ऑप्शन बाइंग करनी नहीं आती। वैसे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लिख भी दोगे तो, बट फिर भी यार ये वाली चीजें थोड़ी बचकानी लग जाती है। मेरा ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा विश्वास है, तो कॉमन सी बात है मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। आप ऑप्शन बाइंग करने में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, ठीक है, दिल पे मत लेना। और हाँ, 100 लोगों में से अगर 2 लोग भी समझ गए इस वीडियो में क्या कॉन्सेप्ट था, वीडियो बनाना सक्सेसफुल काउंट हुआ। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।